हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। ये जो करंट अफेयर की आज की सीरीज़ है ये यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप पीईटी की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये जो प्रश्न हैं ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने जो है अभी 15 दिन के अंदर इसको कवर किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। यानी वन चिकित्सा केंद्र किस चीज़ से संबंधित है? वनों की देखभाल से संबंधित है। जो इम्पॉर्टेंट वृक्ष हैं, वैसे वृक्ष तो सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो औषधि के लिए इम्पॉर्टेंट वृक्ष हैं उनके लिए वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हो सकता है पीसीएस में पूछ ले, हो सकता है आईएएस में पूछ ले। तो ये वन चिकित्सा केंद्र है, ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक गैरसैंण है समर कैपिटल और विंटर कैपिटल कौन सी है? देहरादून। ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसको शार्ट में कहते हैं GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 2021 से 25 तक भारत 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, GWEC के अनुसार 2021 से 25 तक भारत जो है 20 गीगावाट क्षमता की स्थापना करेगा। किसके लिए? पवन एनर्जी, यानी विंड एनर्जी की क्षमता इसकी भारत की कितनी हो जाएगी? 20 गीगावाट। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ब्रुसेल्स। ये कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारी रिपोर्ट हैं वेरियस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, खासकर पीसीएस में पूछ लेते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अगर इसकी बात करें तो ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है ILO, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर ILO को कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसकी स्थापना IMF की अगर पूछता है तो 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। और कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF के द्वारा जारी की जाती है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप इसके उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल के पत्रकार को
इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 का पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। देखिए, पुलित्जर जो प्राइज़ है इसे पत्रकारिता का नोबेल भी कहा जाता है और ये दिया गया है मेघा राजगोपालन को। ये 105वीं बार दिया गया है। मतलब ये जो पुलित्जर पत्रकार है, ये इसका जो कौन सा एडिशन है, 105वां एडिशन है। ये मेघा राजगोपालन को दिया गया है। ये हाईएस्ट अवार्ड है अमेरिका का, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय मूल के पत्रकार हैं। इन्होंने जो चाइना का सिंजियांग प्रांत है वहाँ पे मुस्लिमों की स्थिति को बताया था, इसीलिए इनको जो है ये पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। इसे पत्रकारिता का नोबेल भी कहा जाता है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो नाम याद रखिएगा, मेघा राजगोपालन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल, ध्यान रखिएगा, महिला एकल खिताब जीता है? तो ये हैं बाराबोरा क्रेसिकोवा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पहला खिताब जो है ये मिला है चेक गणराज्य को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला जो है खिताब मिला है चेक गणराज्य को, पहली बार हुआ है, इसलिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो गया है। नाम याद रखिएगा, बाराबोरा क्रेसिकोवा। इनको जो है फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये जो है अब के जो प्रश्न है ये फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय जो है ये राजगीर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां हुनर हाट। हुनर हाट से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। 27वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27वां हुनर हाट का आयोजन आपका भोपाल में हुआ था। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका सिटी एक है इंदौर, जो सर्वेक्षण किया गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रह रहा है पिछली 4 साल से। 4 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक पे जो है इंदौर है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है एक और याद रखिएगा, एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड अंजलि भारद्वाज को दिया गया है और 27वें हुनर हाट का आयोजन ये भोपाल में किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवैक्स पहल के तहत, कोवैक्स जो पहल है इसके तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है? कौन सा ऐसा कंट्री है जो कोवैक्स पहल के तहत जिसको सबसे पहले वैक्सीन प्राप्त हुई? तो ये एक अफ्रीकी देश है, घाना। घाना को सबसे पहले वैक्सीन प्राप्त हुई है किस पहल के तहत? कोवैक्स पहल के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि अगर आपसे कि सेरेलैक क्या है? सेरेलैक ध्यान रखिएगा, ये एक जीन एडिटिंग टूल है, यानी जीन एडिटिंग संयंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे देगा निम्नलिखित में ही अभी हाल ही में चर्चा में रहा सेरेलैक क्या है? तो सेरेलैक जो है ये एक जीन एडिटिंग टूल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो और इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक आप लोग सोचते थे कि तारे देयर आर नंबरलेस स्टार्स इन द स्काई, तारों को गिनना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिससे तारों की संख्या को गिना जा सकता है। उसी से क्वेश्चन संबंधित है कि तारों की संख्या को गिनने वाला पहला यंत्र कौन है? तो इसका नाम है साइबर 2, CIBER 2। साइबर 2 ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये तारों की संख्या को गिनने वाला पहला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर UPPCS, कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान की थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। कैच द रेन अभियान जो है इसकी थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी बारिश का जो पानी है उसे किसी तरीके से बर्बाद नहीं करना है। वेयर इट फॉल्स, जहाँ पे भी ये गिरता है और चाहे जब गिरता है, जब भी बारिश होती है हमें बारिश के पानी को स्टोर करके रखना है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैच द रेन अभियान की थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि जो हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो चीफ गेस्ट हैं होंगे 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। किस राज्य ने लाइफ साइंस पार्क में कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की बात की है? तो देखिए, भारत का अगर लिटरेसी में बात करें सबसे ज़्यादा आगे अग्रगण्य कौन सा राज्य है, तो वो आपका है केरला। केरला ऐसा राज्य है जिसने लाइफ साइंस पार्क में, यानी केरला की सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में कोविड-19 वैक्सीन निर्माण यूनिट स्थापित करने की बात की है, और जिसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं, ये इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, इनका नाम है एस चित्रा। एस चित्रा इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई, जो लाइफ साइंस पार्क केरला में है, वहाँ पे ये निर्माण यूनिट लगाई जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि केरला की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा से केरल में कितनी सीटें हैं, केरल से लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 20 हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर कह लीजिए, या 15 दिन का निचोड़ है। जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक पूरा देखें। अगर पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।